श्री जी पर विश्वास, हमारे ऊपर बहुत कृपा है, ये बात हर क्षण अनुभव में आना और निरंतर उनकी स्मृति बने रहना, बस यही सबका फल है। जितनी साधना है उसका फल है ये। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अपने उपासना मार्ग में दृढ़ हो गया है चित्त। अब किसी प्रलोभन या किसी भयवश हम अपनी उपासना से बदल नहीं सकते। और ये हर क्षण हमारे अंदर है कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। और ये केवल कोरी भावना नहीं, उसे ये दिखाई दे रहा है कि श्री जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है। दुख में भी, कष्ट, उस समय कृपा का अनुभव होता है कि श्री जी का चिंतन हो रहा, श्री जी में तन्मयता है। प्राण तो सबके जाएंगे, अगर प्राण निकल जाएं तो हमारा काम बन गया। तो क्या किया इसने? मुझे श्री जी में तन्मय कर दिया। तो कृपा की कि नहीं की? जो दुख श्री जी में तन्मय कर दे वो कृपा, और जो सुख श्री जी से अलग कर दे वो पाप, वो अकृपा। वो सुख का नाश हो जाए जो सुख हमारे श्री जी के चिंतन को भुलवा दे, श्री जी से अलग कर दे। तो कृपा पर विश्वास। क्या कृपा पर विश्वास? आज हमारे अंदर बहुत दोष हैं, मन बड़ा चंचल है, कोई स्थिति नहीं है, पर हम राधा नाम शुरू कर दिया, मंत्र शुरू कर दिया। अब हमें विश्वास करना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। श्री जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आज ठीक नहीं है तो कल अवश्य ठीक हो जाएगा, और नहीं ठीक होगा तो श्री जी करुणामयी है, मुझे ऐसे ही स्वीकार किया है, ऐसे ही श्री जी मिल जाएगी। हमें पूर्ण विश्वास श्री जी की कृपा पर होना चाहिए। पहला, श्री जी पर भरोसा। ये भरोसा छोटी मोटी बात नहीं है, ये भजन के आगे की भी बात है। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव प्रसाद। किसी को भरोसा व्यक्ति का है, किसी को धन का है, किसी को विद्या का है। कोई बिरला ऐसा होता है जिसको श्री जी का भरोसा होता है, प्रभु का भरोसा होता है। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज है। जिस समय भरोसा हृदय में जागृत हो जाएगा तो आपके जीवन में चमत्कार प्रकट हो जाएंगे। मुझे भरोसा है कि मेरा जीवन कैसा भी हो, मुझे श्री जी मिलेंगी। तो आप ये बात यमुना के तट पर बैठे हुए हैं, आप ये लिख लो, यदि ये भरोसा है तो श्री जी निश्चित मिलेंगी। भरोसा बहुत बड़ी चीज। हम आज तक देखा प्रभु ने कभी भरोसा नहीं तोड़ा। तोड़ा मरोड़ा है, हमें तोड़ा मरोड़ा है, लेकिन हमारे भरोसे को पुष्ट रखा है, भरोसा नहीं तोड़ा है। भरोसा, इष्ट पर भरोसा। श्री सूरदास जी महाराज जी का अंतिम समय था, तो सब रसिक महापुरुष जन बैठे हुए थे। कहा, महाराज एक शंका हमारे अंदर है, आपने लाखों पद तो प्रिया प्रीतम के लिखे, लेकिन गुरु का एक भी पद नहीं लिखा। गुरु के लिए एक पद भी नहीं लिखा। ये मुझे प्रश्न खड़ा होता है कि जिन गुरुदेव की कृपा से, वल्लभाचार्य जी की कृपा से आपको ये सब प्राप्त हुआ, आप उन गुरुदेव के लिए एक भी पद नहीं लिखे और लाखों पद प्रिया प्रीतम के लिए लिखे। तो उन्होंने कहा, मेरी दृष्टि में प्रिया प्रीतम और गुरुदेव दो हैं ही नहीं। उनका फिर भी अब आपका अंतिम समय, एक पद गुरुदेव के लिए।
तो जानते हो क्या शब्द निकला? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माहि अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। साधन नहीं इस कलिकाल में और कोई, केवल भरोसा कर लो, तुम्हारा मंगलमय कार्य हो जाएगा। गुरु पर भरोसा, इष्ट पर भरोसा। वो तो बड़े भाग्यशाली हैं जो इष्ट को गुरु रूप में और गुरु को इष्ट रूप में देखते हैं। इष्ट और गुरु को जो अभेद देखते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। श्री जी पर भरोसा और जबान से नाम जप। जबान से इसलिए कहा कि मानसिक नाम जप बड़े अच्छे साधकों का होता है, सबका नहीं होता है। अगर आप मानसिक जप पर पहुंचेंगे तो 2-4 बार मानसिक जपेंगे और फिर मन भाग जाएगा। इसलिए जिह्वा से, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। तो आप देखेंगे आप में एक निर्भयता आएगी, आप में एक साहस आएगा, आप में शोक नहीं होगा, आप में मोह नहीं होगा, आप में एक आनंद होगा, सबसे प्रेम होगा और एक मस्ती आएगी। कब? जब श्री जी पर दृढ़ भरोसा, विश्वास है कि श्री जी की हम पर बहुत कृपा है। और तीसरी बात, निरंतर नाम जप करने का अभ्यास। श्री जी की हम पर बहुत कृपा है, श्री जी पर दृढ़ भरोसा, श्री जी का निरंतर नाम जप, ये 3 बात पकड़ लो। इन 3 बातों से आपका परम कल्याण हो जाएगा। ये कलयुग है, इसमें ज्यादा साधनाएं नहीं बनती। साधना का नाटक भले हो, साधना नहीं बनती। बड़ा मलिनता का साम्राज्य है कलयुग में। नाम जप में प्रीति तभी होती है या तो बहुत बढ़िया नाम जापक का संग हो जाए, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, और या सब उपायों से हार गया हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। हारे को हरि नाम। जो अपने अहंकार को मिटा रहा है वही नाम में प्रीति कर रहा है। जो नाम जप कर रहा है उसका अहंकार गलित हो रहा है। हरि नाम पकड़ लिया, आपका कल्याण हो गया। राधा नाम पकड़ लिया, आपका कल्याण हो गया। प्रभु का आश्रय ग्रहण करो तो देखोगे कि धीरे धीरे अशांति आपके पास से जा रही है। एक कैसी भी परिस्थिति हो, मन घबराता नहीं, अशांति नहीं होती, क्योंकि भरोसा भगवान का है और सुमिरन चल रहा है, तो अशांति नहीं। देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद पर त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ना अशांति है ना घबराहट है। हर समय भगवान की स्मृति में तन्मय है, इसलिए उन्हें परम शीतलता, परम आनंद प्राप्त है। हमें क्या चाहिए, हम क्या करने आए हैं, इन 2 बातों का उत्तर आप ले लीजिए अपने अंदर से। कोई बिरला ही इस बात को ईमानदारी से, हृदय से, कि मुझे आप चाहिए, प्रभु चाहिए, मुझे श्री जी चाहिए, मुझे गुरु जी चाहिए। दूसरी बात, हम किसी भी परिस्थिति में यदि इस बात को ना भूले कि हमें क्या चाहिए, तो भजन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। देखो हम शरीर को याद नहीं करते लेकिन भूलते भी नहीं। हम अपने रिश्ते नातेदारों को याद नहीं करते पर भूलते भी नहीं, क्योंकि उनसे हमारा अपनापन हो गया है।
ऐसे श्री जी से यदि अपनापन हो जाए और हमें श्री जी चाहिए तो हर समय श्री जी का सुमिरन होगा। हम लोग अज्ञानवश रुपए की चाह, नाना प्रकार के भोगों की चाह, पद प्रतिष्ठा की चाह करके ये मनुष्य जीवन व्यर्थ कर देते हैं। आखिरकार मरेंगे तो ना कोई पद जाएगा, ना रुपया जाएगा, ना जमीन जाएगा, ना भाई बंधु जाएगा, ना रिश्ते नातेदार जाएगा। तो यदि भजन नहीं किया तो आपके साथ जाएगा क्या? सब व्यर्थ हो गया। हमें आवश्यकता है श्री जी की, ना कि धन की। पारसमणि मिल गई तो हमें सोने की जरूरत नहीं है। ऐसे सब लोगों के स्वामी प्रभु यदि हम पर प्रसन्न है और वो हमें मिल गए तो हमें सब कुछ मिल गया। भरोसा कर लो, नहीं तो अशांति में जीवन व्यतीत होगा। चाहे जितना कमा लो, रुपया कभी शांति नहीं होने वाली। रुपया वाला हमसे सब मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जिनके अथाह रुपया है लेकिन वो भी अशांत हैं, वो भी शोकित हैं। वो भी ये प्रश्न करते हैं कि आज मैं खुश क्यों नहीं हूं। तो खुश का उपाय है ठाकुर जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद समुद्र यदि ठाकुर जी से, श्री जी से आपका अपनापन नहीं हुआ तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। हमको एक रट लग जानी चाहिए अंदर, पता नहीं किस समय हमारी मृत्यु हो जाए, कोई भरोसा नहीं। एक कल सुबह मिले कि ना मिले कोई भरोसा नहीं है। तो हमारा एक भी मिनट खाली नहीं जाना चाहिए। राधा 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 हर समय नाम उच्चारण होना चाहिए। आगे की चिंता तुम छोड़ दो। भगवान ने कहा है योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूंगा, तुम केवल मेरा चिंतन करो। भगवत प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है और इसका सीधा रास्ता है सत्संग और नाम जप। भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। जिनको संतों का संग मिल गया और नाम जप चल रहा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, आपको भगवत प्राप्ति होगी। पुत्र के बहाने से नारायण बोला तो नारायण की प्राप्ति हो गई। हम जानबूझकर नारायण बोलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति मनुष्य जन्म का सीधा लक्ष्य है और इसकी प्राप्ति होती है संत समागम और नाम जप से। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, ये सब भगवान के नाम में समाई हुई हैं। देखो राम